नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र शहर के पुणे की, जहाँ पर 12 लोगों ने एक 14 साल की लड़की के साथ 48 घंटों तक बलात्कार किया। दोस्तों, पुणे शहर की नर्सरी में एक गरीब परिवार काम किया करता था, वहाँ के पेड़ पौधों की देखभाल करता था। इनके साथ इनकी एक 14 साल की बेटी भी रहती थी। ये 31 अगस्त की रात की वारदात है। ये लड़की अपने दोस्त से मिलने पुणे शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है, जहां पर वो अपने दोस्त से मिलने का इंतजार करती है। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो स्टेशन के गेट पर खड़े होकर रोने लगती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं घर पर जाकर क्या कहूंगी, क्योंकि वो अपने घर पर बगैर बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। तभी अचानक एक ऑटो वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है। कुछ देर वो ऑटो वाला उस लड़की को देखता है और उससे जाकर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उस लड़की को लगा कि ये उसकी कोई मदद कर सकता है, जिसकी उम्र 35 साल थी। वो लड़की उस आदमी को पूरी दास्तां बताती है और कहती है कि मैं अपने घर वालों को बगैर बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी, दोस्त नहीं आया इसलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला अपने ऑटो के पास चला जाता है और कुछ देर बाद वो ऑटो वाला पानी की बोतल में एक नशीला पदार्थ डालकर उस लड़की के पास लेकर आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा है और वो लड़का यहाँ आना नहीं चाहता। वो लेट हो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको मिला दूंगा। लड़की काफी समय से रो रही थी, ना तो उसके पास पीने के लिए पानी था और ना ही आसपास कोई और। उस ऑटो ड्राइवर ने उसे पानी की बोतल दे दी और उसने उसका पानी पी लिया और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। अचानक उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही वो लड़की गिरने वाली होती है, वैसे ही वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पकड़ लेता है और ले जाकर अपने ऑटो में बिठा लेता है और अपने ऑटो में बिठाकर जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। फिर वो उस लड़की को खाली पड़े हुए किराए के घर में लेकर जाता है, जहाँ पर पहले से उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लड़की किराए के घर में पहुँच जाती है तो उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस लड़की के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। ये लड़की अब भी नशे की हालत में होती है। जब तक उस लड़की को होश आता है, तब तक उस लड़की के साथ 12 लड़के बारी बारी से बलात्कार कर चुके होते हैं। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। 12 लड़के बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। शाम के 5 बज जाते हैं। वो लड़की रोती है, चिल्लाती है और कहती है मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पानी पिला दो। वो लड़के इतने ज्यादा जल्लाद होते हैं कि उस लड़की पर किसी लड़के को दया नहीं आती है। बार बार उस लड़की को नशे के इंजेक्शन देकर उस लड़की के साथ रेप करते हैं। उस लड़की की हालत देखकर इन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो लड़का इस लड़की को मुंबई की दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता है और ये 12 के 12 आरोपी फरार हो जाते हैं। दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत देखते हैं और उसके साथ वो दोनों भी बलात्कार करते हैं। ये घटना जानने के बाद ऐसा लग रहा था कि भगवान है ही नहीं। उस मासूम से ऐसी कौन सी गलती हुई थी जो उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार हुए जा रहे थे। वो दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की के साथ बलात्कार करके उस लड़की को चंडीगढ़ वाली ट्रेन पर बिठा देते हैं। जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है तो वो लड़की एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी होती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़की पर नहीं पड़ती है। 14 अलग अलग लोगों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी, लेकिन फिर भी उस लड़की की हालत किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। तभी एक सीआरपीएफ का पुलिसकर्मी उधर से गुजर रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो पुलिसकर्मी उस लड़की से जाकर पूछता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़की पुरुष जाति से डरी हुई होती है। उसे लग रहा था कि ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा, लेकिन पुलिस वाला बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। उसने CWC से संपर्क बनाया। वहाँ की महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँच जाती है। उस लड़की को अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है और पूरी माँ की भूमिका निभाती है। कुछ ही देर में वो महिला अधिकारी उस लड़की का दिल जीत लेती है। फिर वो लड़की उस महिला अधिकारी को अपनी आप बीती बताती है तो उस महिला अधिकारी का और पुलिस वाले का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उधर जब लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप बनवाड़ी थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराते हैं। यहाँ की पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। यहाँ के
के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके द्वारा पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस पुणे के बनवाड़ी थाने से संपर्क करती है और पूरी घटना के बारे में बताती है, तभी बनवाड़ी थाने की पुलिस पुणे के रेलवे स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फोटोज और वीडियो मंगाती है, तो उस ऑटो ड्राइवर की गाड़ी का नंबर मिल जाता है, जो ऑटो वाला उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। इस तरह से पुलिस इस केस में 16 लोगों को पकड़ती है जो इस केस से ताल्लुक रखते थे। 12 लड़के, 2 सफाई कर्मी और 2 और लोग। इस कहानी का मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं।